हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी क्लास का 5वां दिन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, अब तक हमने छोटी छोटी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस की है ना। और फ्रेंड्स, जो हमने ये सीरीज चालू की है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आज हम उसका पहला स्टेप लेंगे। उसका पहला स्टेप है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। फ्रेंड्स, जनरली मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक सेंटेंस है, सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स जो है हम यूज़ में लेते हैं। जो वो वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये सब किस में आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The part of speech indicate how the words function। देखो, जो parts of speech है वो indicate करता है कि जो words है वो कैसे काम करते हैं, है ना। There are 8 parts of speech in the English language। English language में parts of speech को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो फ्रेंड्स, जो उनके 8 जो पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 उनकी बेसिक नॉलेज लेंगे, जानेंगे उनके बारे में। और फ्रेंड्स, जब उनकी सेपरेट क्लास होगी तो हम डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं 8 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट है नाउन। नाउन को मैंने यहाँ नेमिंग के नाम से लिखा है क्योंकि नाउन की डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन जो है वो एक नाम होता है, किसका? किसी पर्सन का, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, किसी थिंग का नाम भी हो सकता है ना। कोई चीज़ का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, ये सब किस में आते हैं? नाउन में। आप और मैं जो हम भी हैं, हम भी क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूजा लिव्स इन दिल्ली। जो पूजा है ये एक लड़की का नाम है ना, ये भी नाउन है। और जो ये दिल्ली है ये एक स्थान का नाम है, ये भी क्या है? एक नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैंने लिखा है रिप्लेसिंग। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? पुरानी चीज़ वहाँ से हटा देते हैं और नई वस्तु हम रख देते हैं। तो ऐसे ही प्रोनाउन है, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर जिसे हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर, है ना। देखो, सुनील इज हैंडसम बॉय। सुनील एक सुंदर लड़का है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, हम यहाँ सुनील की बात कर रहे हैं ना। सुनील इज हैंडसम बॉय। अब हमने यहाँ पर हमने सुनील नहीं लिखा, यहाँ हमने ही लिखा है। सुनील के लिए जो हमने ही यूज में लिया है ये ही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। इसका मतलब है नाउन के स्थान पर जो हम यूज में लेते हैं, जो भी वर्ड हम यूज में ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ब। फिजिकल एक्शन और स्टेट। जो सिचुएशन या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, उसको जो दर्शाए वो क्या होगा? हमारा वर्ब। जैसे कि प्ले, कम, गो, सिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल। तो जो ये सेंटेंस में ये गो है ये क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब हो जाएगी। आई प्ले, ये प्ले क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। फ्रेंड्स, डिटेल में हम इनकी जब क्लास लेंगे अलग से, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा इनके बारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ब्लैक, टॉल, अगली, प्रिटी। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ वेरी टॉल। वह बहुत लंबा है। ओके, तो जो ये टॉल है ये क्या है? ही की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, ये टॉल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा।
इट इज ब्लैक, जो हमारे प्रोनाउन है इट इज, किसी वस्तु के बारे में बता रहे इट इज ब्लैक, तो ये ब्लैक क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडवर्ब, मॉडिफाइंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो एडवर्ब, एडजेक्टिव या किसी वर्ब की विशेषता बताए या उनके बारे में हमको बताए, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि देखो अनिल रन्स क्विकली, है ना, जो ये वर्ब है हमारी, ये वर्ब है रन्स, है ना, अनिल रन्स क्विकली। तो रन कैसे रन कर रहा है, इसकी विशेषता ये क्विकली बता रहा है, तो ये क्विकली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। दिस इज वेरी स्वीट एप्पल, एप्पल की क्या मीठा है ना, मीठे की विशेषता, मीठे को अच्छे से बता रहा है, ये वेरी कितना है, बहुत मीठा है, तो ये वेरी क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशनशिप, जो आपस में एक रिश्ता बताए जो वर्ड, वो क्या होगा प्रीपोजिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऑन, इन, टू, फ्रॉम, इनटू। देखो फ्रेंड्स, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर। तो बुक और जो टेबल में जो एक संबंध बता रहा है, वो कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो ऑन हमारा क्या होगा प्रीपोजिशन होगा। ही इज गोइंग टू आगरा, वो कहाँ जा रहा है, आगरा जा रहा है। तो जो ये ही आगरा जा रहा है, इसमें और इसमें क्या एक रिश्ता बता रहा है, ये टू बता रहा है रिश्ता, है ना, तो ये टू क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, पैरास एंड क्लूज। देखो फ्रेंड्स, जो दो वर्ड, पैरास को, जो एक वर्ड होता है, एक शब्द जो जोड़ता है दो चीज़ों को, उसे क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। देखो जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, है ना, तो राम और श्याम इन दोनों को ये एंड जोड़ रहा है ना, तो ये एंड क्या हो जाएगा हमारा कंजक्शन हो जाएगा। अभय इज इंटेलिजेंट बट हिज सिस्टर इज डफर। ये दो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, तो ये बट क्या हो जाएगा हमारा कंजक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ फीलिंग्स, जो एकदम से उठी भावनाओं को शो करे और हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करे, वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़, वाओ ये बहुत अच्छी खबर है, तो ये जो वाओ है ये एकदम से वाओ हमें एकदम से उठी भावनाओं को शो कर रहा है, तो ये वाओ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। ओ यू आर हेयर, ओ तुम यहाँ हो, एकदम से बोला जाता है ना, ओ तुम यहाँ हो, तो ये जो ओ है ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास में इतना ही। आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।